नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या दिया हुआ है 45th विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कौन सा स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट दिए हैं. इट रीइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट. दूसरा क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया. आपको बताना है कि कौन सा सही है. तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ही देखता है ना. नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन का? तो सबसे पहले क्या होता है? माइग्रेशन. उसके बाद होगा एसेस, यानी कि दिस वन, माइग्रेशन, एसेस, रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर. 47 कह रहा है असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन. रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर. रीजन क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एवेपोरेशन. तो इसका दोनों ही सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा बिल्कुल सही सही मैच्ड है? तो इसका नंबर डी हो जाएगा, जिसका मेजरमेंट सी वाटर डेंसिटी के लिए किया जाता है. सो डी विल बी दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दो लिस्ट दिए हुए हैं. आपको क्या करना है? मैच करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो ये पूछताछ ग्रासलैंड जो कि हंगरी में पाया जाता है. तो डी को तो आप वन से मिला दो. डी के वन कहाँ है? ये दोनों. नेक्स्ट, अब क्या बचा? प्लांटिंग हर्थ, सीओ सॉसर. ए का थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. बचा क्या? बी, क्रायोफाइट स्टेपी. इसको फोर से आप मिला दो. आर्कटिक और टुंड्रा, क्योंकि स्टेपीज वाले जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना, आप देखोगे तो वो रशिया में पाए जाते हैं, है ना. तो रशिया में ही आर्कटिक और टुंड्रा रीजन भी है. वर्ल्ड फ्लोरल रीजन्स अडोल्फ एंगलर. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है. कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस? कौन से इसमें से जो ग्रुप्स हैं वो केवल और केवल इनपुट डिवाइसेस हैं, है ना. तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा, माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है ना. नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ऐसा जो कि अनचेंज्ड रहता है जब पावर चली भी जाती है. तो इसका आंसर होगा रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, नॉट रैंडम. इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. लाइट चली भी जाएगी तो इसमें डेटा एज इट इज सेव रहता है, राइट. 52, 52 क्या कह रहा है? डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में करेक्ट रिलेशन क्या है? तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट रिलेशन. 53rd, which is statement is not true? Function, functional segment of DNA is called gene. Chromosomes contain information for inheritance. Chromosomes are composed of DNA and protein. Nucleus of a cell does not play a रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. यही नहीं सही है, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट, सॉरी एक असर्शन है, एक रीजन है. कह रहा है CO2, SO2, NO2 gases get dissolved in rain water and produce acid rain. रीजनिंग कहती है एटमॉस्फेरिक एयर इज polluted due to high concentration of gases like carbon dioxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen. इसका भी आंसर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है एज पर मी, बट स्टिल आप देखना कि इसका आंसर क्या है. तो 54 को भी आप मार्क कर लो. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या है. मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो आप बताना
आपके हिसाब से क्या है? नेक्स्ट, बहुत सारे जैसे कि स्कीम्स पूछे गए हैं जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगी। जिन-जिन स्कीम्स के बारे में पूछा गया ना ईयर वाइज़ मैं उसको अपलोड करने वाली हूँ आफ्टर दिस एनालिसिस, तो आप उसको भी देखना। पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आएगी, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा। फिर 3, फिर 1, फिर 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ईयर वाइज इस पे मैं वीडियो आपको अभी इसके बाद जस्ट मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है? तो उसको भी आप देखना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिया इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जेएम केन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसके तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, असर्शन रीजन पे बेस्ड सवाल। असर्शन कहता है द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। रीजन कहता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। तो रीजन तो फॉल्स है। तो बचा क्या? स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, 58 कह रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। अबव इवेंट कैन बी कंसीडर्ड एज द स्टेप्स टेकन टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। के लिए क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यस। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, यस। एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, यस। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। Next, with reference to National Food Security Act, which of the following statements are correct? Option number 1 कहता है it will cover up 75% rural and 50% urban population. Second कहता है it has a special focus on nutritional support to women and children. और ये थर्ड कहता है it was enforced on July 2010. तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड बी, यानी कि 1 और 2 सही है। इसे 5 जुलाई 2010 नहीं 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस के हिसाब से एज पर द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र और वेस्ट बंगाल, इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में इसे सेट करना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो अपनी यूपी की ही है, तो नंबर 1 पे 3 आने वाला है। उसके बाद आएगा बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र, यानी कि नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, 2 लिस्ट दिए हुए हैं, कौन सी रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है आपको ये बताना है। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी द्वारा। तो ए का तो थर्ड होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसे रिलीज करता है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बचा क्या? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एमिशन गैप रिपोर्ट, जिसे रिलीज करता है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मैच हो गया। नेक्स्ट, 62 नंबर का सवाल है असर्शन रीजन पे बेस्ड। असर्शन ये कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ब्रटलैंड रिपोर्ट। रीजन ये कहता है द ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज द लिमिट्स टू ग्रोथ। तो असर्शन और रीजन एक्चुअली दोनों ही करेक्ट हैं एंड दिस इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट? ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 63, 2 लिस्ट दिए हैं, एक साइड ऑथर एक साइड उनकी किताबें। मृदाल, इनकी बुक कौन सी है? इनकी तो यही है, इकोनॉमिक थियरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो यानी कि ए का 1, डी का 4, सी इज करेक्ट। सब बिल्कुल मैच्ड है।
आमने सामने ही है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, ईयर्स के हिसाब से आपको मैच करना है कि कौन सा अमेंडमेंट कब किया गया था। तो 42nd तो सभी को याद होगा, 1976 में। और 86 भी याद होगा, 2002 में। तो ए का 3, सी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन दो लिस्ट दी हुई है जिसमें किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है उससे मैच करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय ग्रैनविल ऑस्टिन, और क्वासी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय केसी वेयर। तो ए का 4 मैच कर लो आप, और क्या बचा, सी का 1 मैच कर लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। है ना, एक दो भी याद है तो आप आराम से उसको मैच कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन 3 टायर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। आप सभी को पता होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें 3 टियर पंचायती राज के बारे में बात किया था। तो उसमें से न्याय पंचायत नहीं था, ठीक है। पंचायत समिति था, जिला पंचायत था और ग्राम पंचायत था, पर न्याय पंचायत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, the lokpal would be appointed by president after obtaining the recommendations of a selection committee with prime minister as a chairperson। प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होंगे, और उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उनके बारे में बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, ये तो होंगे। ये नहीं होते, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते उस कमेटी में। स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी एम्फसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ। नो, बिल्कुल नहीं। सेकंड ये कहता है डीप रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शंस आर एसेंशियल। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म सीरियल yield refers to? दो स्टेटमेंट गिवन है, द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स produced per unit area of harvested land. Yes. The total production of cereal crops in a given country. No. Option number 1 is correct only. Next, which of the following statement is true regarding the trend of unemployment rate in India between July to September 2019 and July to September 2022? यानी कि 2019 से लेके 2022 तक का डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, क्या सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट रिमेन द सेम। नो, सेम तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है इट डिक्लाइंड। हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से तो यही कही गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट चुकी है। तो उसका आंसर हो जाएगा 2 इज ट्रू बट 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई रिपोर्ट। कौन कौन पब्लिश करता है? एक तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक ये है, नो नो, दिस वन नहीं। इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यस, ओपीएचआई। यानी कि 3 and 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, 72 सवाल ये कहता है विच मेजर्स आर एसेंशियल टू अचीव गोल नंबर 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स 2030, मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। सेकेंड ये कहता है इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। यस, ये दोनों ही सही है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, नो। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, नो, क्योंकि गोल नंबर 4 हमारा एजुकेशन है तो एजुकेशन से रिलेटेड ही बात करेगा, यानी कि 1 and 2 इज करेक्ट। 73, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला ये कहता है कि किसके बारे में बताना है, अर्ली ट्रेड के बारे में। देर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशियंट इंडिया। यस, देर आर लार्ज इंटर पोर्ट्स ऑफ गुड एंड ट्रैफिक। ट्रू, बोथ
आर करेक्ट। एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके सामने आता हुआ, यहाँ पे सेन रूलर्स ऑफ बंगाल्स के बारे में दिया है, उनको अरेंज करना है कौन पहले आए कौन बाद में। सबसे पहले तो ये आए थे, यानी कि हेमंत सेन, उसके बाद विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, उसके बाद लक्ष्मण सेन, यानी कि 3 4 1 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरम खां से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ये वन ये कहता है, स्टेटमेंट वन, कि अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। यस, दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, उसी टाइम दिया गया था ये टाइटल। ऑप्शन नंबर वन इज ट्रू। फिर से एक क्रोनोलॉजिकल आपके सामने आता हुआ, इन्हें असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन आए उसके बाद कौन आए। तो पहले तो बालाजी विश्वनाथ आए थे, उसके बाद आते हैं बालाजी बाजी राव, यानी कि सेकंड। 4 2 3 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? हीराकुंड तो उड़ीसा में है, ये सही है। अलापुरम केरला में है, ये सही है। बेलगावी कर्नाटका में है, ये सही है। गलत कौन सा हो जाएगा? मूरी छत्तीसगढ़ में नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क और वो कहाँ पर लोकेटेड है, उनमें से कौन सा गलत है, ये मैच करना है। तो सिमलीपाल तो है उड़ीसा में, ये सही है। बांदीपुर कर्नाटका में, ये भी सही है। राजाजी उत्तराखंड में, ये भी सही है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। 79 नंबर का क्वेश्चन, असर्शन रीजन पे बेस्ड। असर्शन ये कहता है द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, और रीजन ये कहता है द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट। बिल्कुल, अभी भी टक्कर हो ही रही है, अभी भी कंटिन्यू हिमालय इसी वजह से लगातार उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट सवाल, लिस्ट वन लिस्ट टू कोल रिसोर्सेज के बारे में और स्टेट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। हुतार, हुतार लोकेटेड है झारखंड में, और ताता पानी लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। तो इन दो से क्या आंसर बन पा रहे हैं हमारे? ए का 4 और सी का 2। ए का 4, सी का 2, यानी कि 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट, देख रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है ऐसा कि डेज को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको क्या करना है? अरेंज करना है। सबसे पहले कौन सा डे आता है? तो सबसे पहले आता है नेशनल मैरीटाइम डे, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे, उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी कि 2 1 3 4। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक साइड अवार्ड दिए हुए हैं, एक साइड रेसिपेंट्स का नाम दिया है, आपको मैच करना है। आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया था डॉक्टर सुब्बा राव पवुलुरी को, तो यानी कि ए का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया था ममता जी सागर को, यानी कि बी का 2 हो जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, सी का 1, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, एक साइड विटामिन का नाम और एक साइड डिजीज का नाम दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। जरा मैच करो। ए का 2, बी का 1, सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, माउंटेन्स यहाँ पे दिए हैं जिन्हें आपको अरेंज करना है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पॉन्टिक माउंटेन, पॉन्टिक। फिर आएगा जैगरोस, जैगरोस। फिर आता है हिंदू कुश, जो कि अफगानिस्तान वाले रीजन में है, हिंदू कुश। और उसके बाद आएगा आपका काराकोरम, यानी कि 2 4 3 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट।
नेक्स्ट, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? अंगारा रिवर नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो होती है, सही है। अमूर दरिया नॉर्थ ईस्ट, सही है। सिर दरिया नॉर्थ वेस्ट, सही है। मेकोंग रिवर गलत है, ये साउथ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है ना। गल्फ ऑफ थाईलैंड में अपना डेल्टा बनाती है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, आपको अगर याद होगा तो। नेक्स्ट, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? एक साइड कंट्री का नाम दिया हुआ है, एक साइड ऑयल फील्ड्स का नाम दिया है, तो इसमें जो सही मैच नहीं है वो है कुवैत वाला। काशगन कुवैत में नहीं लोकेटेड है। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ये कहता है इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन, बिल्कुल सही बात। ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स टू साउथ, यस। तो इसका तो बोथ होना चाहिए कि दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वेस्टर्न यूरोप के बारे में। पहला ये कहता है वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, बिल्कुल गलत बात। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, यस। वेस्टर्लीज मतलब जहां पे हवाएं वेस्ट डायरेक्शन से चलती हैं, है ना। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा ओनली टू इज करेक्ट। Next question. Consider the following statement reference to upper Gangetic agroclimatic region. पहला statement कह रहा है this region encompasses central and western Uttar Pradesh. Yes. This region has more than 130% irrigation intensity and 140% cropping intensity. Yes. यानी कि both the answers are correct. अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये वाला देख रहे हो 90 वाला, एक साइड पास दिया हुआ है और उस पास की हाइट क्या है फ्रॉम द सी लेवल, अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैच किया जाए जरा। देपसा, देपसा की हाइट है 5360, तो ये तो मैच्ड है, ए का वन। रोहतांग पास, रोहतांग पास की जो हाइट है वो है 3978। बड़ा लाचला, इसकी हाइट है 4850, बनिहाल की हाइट है ये, तो यानी ए का वन, बी का थ्री, ए का वन, बी का थ्री, सी का टू, डी का फोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया असर्शन कह रहा है, रीजन ये कह रहा है कि जूट इज अ खारिफ क्रॉप सोन फ्रॉम फेब्रवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। सो इसका जो आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, खारिफ क्रॉप तो है पर इसको सो किया जाता है जुलाई के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अबाउट रामगंगा प्रोजेक्ट? देख रहे हैं, रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको सारी डिटेलिंग याद करनी है, नॉट ओनली लोकेशन, इवन यहाँ पे लेंथ भी गिवन है कि कितना डैम का लेंथ है, कितना वो बिजली पैदा करेगा, कितना इरिगेटेड एरिया उससे बेनिफिशियल होगा, मतलब सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो क्या करेक्टली मैच नहीं है? ये तो बिल्कुल सही मैच है, ये भी सही है, गढ़वाल उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, इससे बिजली भी इतनी पैदा हो रही है, ये सही है। ये वाला आंसर गलत है, डैम की लेंथ ये 600 समथिंग मीटर का है, तो देख लेना आप कितना है, ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं with reference to cultivated areas of some countries of the world. पहला क्या कह रहा है? In comparison to US, China and Japan, India has highest geographical area under cultivation. Yes. India's location in tropical monsoon region helps diversify cropping all throughout the year. Yes, India की लोकेशन इतनी ज्यादा क्रूशियल है कि हम पूरे साल भर यहाँ पर खेती कर सकते हैं, है ना, अलग अलग क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। 94, दो प्लेसेस, यहाँ पे कौन सी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है आपको मैच करना है। ठीक है, देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी, तभी हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं, है ना। उसके पहले तक अलग अलग नामों से जाना जाता है, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, ये सब। रुद्रप्रयाग,
रुद्रप्रयाग कहाँ पर है? जहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। कर्णप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा पिंडार से मिलती है। और टेहरी जहाँ पर भागीरथी भील भीलंगा से मिलती है, भीलंगना, है ना? तो मैच करो जरा, ए का 2, बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू प्रवाहा सॉफ्टवेयर, जैसे इसरो ने डेवलप किया था, स्टेटमेंट दिए हैं विच इज करेक्ट, आपको बताना है। इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीट बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यस। इनिशियल acrodynamic design of space vehicles require evaluation of large number of configuration। जी हाँ, यानी कि both the answers are correct। Assertion or reason again. In April 2024, India delivered the BrahMos supersonic cruise missile to Philippines। Yes, BrahMos की टेक्नोलॉजी भारत ने फिलीपींस को दी थी, जो कि हमने कहाँ से ली है? रशिया से ली है। और हमने डिलीवर किसको किया? फिलीपींस को किया। रीजन क्या कहता है? द मिसाइल हैज द रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। बिल्कुल नहीं, 296 किलोमीटर के आसपास है इसकी रेंज। तो A is true, but R is false. Next question. Anti-Maoist operation that took place in April 2024, which of the following statements is are correct? पहला क्या कह रहा है? It took place in Gadchiroli district of Maharashtra. No, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है द ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय बीएसएफ एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। जी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, कि इसे बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स ने ही आगे वो किया था, लीड किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन पे, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई एंड एसडीजीज रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। सही बात है। रीजन क्या कह रहा है? द अंडरलाइन डायमेंशंस ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। जी हाँ, ये भी सही है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, कंट्री और उनकी रैंक। आपको किस चीज की रैंक चाहिए यहाँ पे? आई थिंक रेमिटेंसेस की। ठीक है, रेमिटेंसेस मतलब फॉरेन में रह करके जो लोग पैसे भेजते हैं ना भारत में, उसे ही हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो उसमें कौन सी कंट्री नंबर 1 पे आती है? ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका हो जाएगा मैक्सिको, तो सेकंड है देखो। ठीक, मैक्सिको सेकंड पे है, इंडिया फर्स्ट पे है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में ही आते हैं क्योंकि भारत के लोग फॉरेन कंट्री में ज्यादा रहते हैं। मैक्सिको में दूसरे नंबर पे, चाइना इज ऑन थर्ड, एंड फिलीपींस रहा चौथे नंबर पे। तो मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी रैंकिंग क्या है, आपको उससे मैच कराना है। ये डेटा है 2019 से लेकर के 2023 तक। तो महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे, यूपी आता है फर्स्ट पे। तो ए का सेकंड और बी का 1, ये तो होगा ही होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तमिलनाडु कहाँ एग्जिट करेगा फिर? थर्ड पे। कर्नाटका कहाँ आएगा? फोर्थ पे। 101 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the statement regarding ICT based e-governance is correct? So, e-governance reduces the transparency of government. E-governance reduces the cost of government. E-governance increases citizens' input in government. E-governance increases bureaucratic red tapeism। ये तो बिल्कुल गलत है। ई गवर्नेंस को इसलिए नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है कि रेड टेपिज्म बढ़ जाए, है ना? लाल फीता शाही जैसे कहते हैं हम। इसका तो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। कॉस्ट घट जाएगी गवर्नमेंट की, सिटीजनशिप मतलब सिटीजन्स का थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो 2 एंड 3 इज करेक्ट। यूपीएससी derives its powers फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस? तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी यूपीएससी अपनी पावर को डिराइव करती है, पार्लियामेंट्री लॉ से भी, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से भी, एंड कन्वेंशंस से भी। यानी कि 1 2 3 4 सारे सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी दी है और आर्टिकल्स दिए हैं, बताना है आपको कि विच इज करेक्टली मैच्ड। तो विच इज करेक्टली मैच्ड ना, वेट अ मिनट, क्या ओपन हो गया ये? हाँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, यही ठीक होगा, बाकी तो सब गलत हैं, सारे के सारे, है ना। 340 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, कब कौन सा केस हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि 1 नंबर पे। और उसके बाद सज्जन सिंह, यानी कि सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, 1 2 3 4, आप ऐसे ही अरेंज कर दो, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन का है। असर्शन ये कहता है आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ एन इमरजेंसी। यस, सही बात है। एन इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम, नो, बिल्कुल नहीं, कभी भी ऐसे ही थोड़ी लगा सकते हैं इमरजेंसी, प्रॉपर एक रीजन होना चाहिए ना। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का नेम दिया है, कब उसे लॉन्च किया गया था, वो ईयर दिया हुआ है दूसरे साइड, आपको क्या करना है, मैच करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2016 में। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 में। तो जरा मैच किया जाए, सी का टू, सी का टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर इसमें से आपको एक दो भी याद रहेगा ना, तो आप ये कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम एचडीआई कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है? इनकम लेवल, यस। एजुकेशन, यस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस। कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट को नहीं लिया जाता, हम लोग एचडीआई कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो 1 2 एंड 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिर से आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस पूरे पेपर में इन लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही भर रखा है ना। चलो फिर से अरेंज करो इसको। नंबर 1 पे तो ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएंगे, एंड नंबर 3 पे ये, नंबर 4 पे दिस। मतलब 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। मालथूज आर्ग्यूड दैट द पॉपुलेशन ग्रोज इन, आपको बताना है कौन से प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन ग्रो करती है, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन किस रेशियो में ग्रो करते, कर्व क्या होता है बेसिकली वो बताना है आपको। इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 110 नंबर का क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पहला ये कहता है द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 1934, सही बात है। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली joined this party due to his sympathy for socialism, no, this is wrong, तो only one is correct। नेक्स्ट, फिर से आता हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चलो भैया इसको भी अरेंज किया जाए। सबसे पहले कौन सा किस्सा हुआ था, शेख मुबारक की डेथ हुई थी, यानी दो तो पहले आएगा। उसके बाद फैजी की डेथ हुई थी, मतलब थर्ड, यानी कि 2 के बाद क्या आ रहा है, थर्ड आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद अबुल फजल की हत्या, फिर डेथ ऑफ दानियाल, मतलब किसकी कब डेथ हुई थी ना, उसका भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद करना है। एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चलो वापस से, सॉरी, लिनलिथगो ऑगस्ट ऑफर 1940 में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आया था, रामगढ़ कांग्रेस का सेशन, सबसे पहले ये आया था, मतलब 3 सबसे पहले होगा, 3 सबसे पहले होगा, नहीं 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 सॉरी, रेजिग्नेशन लेटर्स ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर ये पहले होगा। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ का कांग्रेस सेशन होगा, उसके बाद अगस्त का ऑफर आएगा, फिर आएंगे क्रिप्स भारत। तो 4 3 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें बुक है और एक साइड राइटर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो लेट्स स्टार्ट, हिंदू पॉलिटी की किताब लिखी गई है बाय के पी जायसवाल। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये लिखी गई है बाय ए एल बशा।
एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये लिखी गई है बाय डी कोसाम्बी। बच्चे ये इन्होंने इसे लिखा है। तो ए का 3, बी का 2 एंड सी का 1। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो लिस्ट दिए हैं, एक साइड बायोस्फीयर रिजर्व और एक साइड स्टेट गिवन है। ये मक्खी कहाँ से आ गई। सिमलीपाल, सिमलीपाल लोकेटेड है उड़ीसा में, ये पीछे भी आया था। नोक्रेक लोकेटेड है मेघालय में। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4। हाँ, मानस लोकेटेड है असम में, डी का 3। तो मतलब ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, 2413। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स, ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन साइंस। तो इसका जवाब है यस, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लांट किंगडम आएगा, उसके बाद आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, पारिस्थितिकीय निकेत के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पीशीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। नो, यही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लिस्ट, एक साइड ऑथर एक साइड बुक, मैच करते हैं। ललन जी गोपाल, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नदन इंडिया। हबीब एंड निजामी, इन्होंने क्या किताब लिखी है। अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली सल्तनत। यानी कि ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट है कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर in Bihar led the rebellion against the Britishers. Lord Dalhousie recognized the adopted son of Rani Lakshmi Bai as her apparent. नहीं, सेकंड तो गलत है देखो, फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक और क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर में आता हुआ अरेंज करते हैं। सबसे पहले कौन आया था, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले तो फायान देखो आया था, है ना। उसके बाद आया था ह्वेन सांग, फिर आया था ई सियांग, और अल बिरूनी बाद में आए थे। तो 4312, 4312, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन ये कहता है बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड। रीजन ये कहता है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन्स। तो हैं तो दोनों ही सही, है ना, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। ये वापस से ये पेज आई थिंक सो कि रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक साइड एसेइस्ट दिए हुए हैं, एक साइड ट्रिटीज दी हुई हैं, आपको मैच करना है। तो बल्लाल सेन से स्टार्ट करते हैं। बल्लाल सेन को मैच किया जाएगा दान सागर के साथ। तो डी का हो जाएगा 1। एक ही से आंसर मिल गया आपको, 4321, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, असर्शन रीजन पे बेस्ड ये सवाल है। असर्शन क्या कहता है, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, और रीजन ये कहता है देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो देखो, रीजन तो बिल्कुल सही है और असर्शन भी बिल्कुल सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट। नेक्स्ट सवाल, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इट्स सेकंड वॉइस ग्लोबल साउथ समिट। नहीं, बिल्कुल नहीं। द टर्म ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। यस, ये वाला, नो वेट अ मिनट, सेकंड, हाँ ये इस बार तो सेकंड ही कंडक्ट किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ये डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है।
तो ओनली वन इज करेक्ट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट्स इनॉग्रेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन 8th ऑफ मार्च 2024 एट कोहिमा, यानी कि नागालैंड में इसे कंडक्ट किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट विल बी डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया, नो, इट वाज जापान। तो ये कोहिमा में नहीं हुआ था और इसे जापान द्वारा डेवलप किया गया था, तो दोनों ही नहीं सही है, ठीक है? नीदर वन नॉर टू, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, with reference to mobility arrangement of talented early प्रोफेशनल्स स्कीम, यानी कि मेट्स, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? दिस इज अ बायलेटरल फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यस, दिस इज करेक्ट। And in this scheme, Indian graduates with knowledge and skills in a specific field of study will be offered to live and work in Australia for 2 years. Yes, ये भी सही है, यानी कि both the options are correct. Next, with reference to International Conference on Nuclear Security Icons 2024, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया था 25th ऑफ मई 2024 में, नो। This has recently constituted an inter-ministerial counter-nuclear smuggling team. हाँ, ये सही है। Option number 2 is correct. Option number 1 is wrong. Next, पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ये कहता है कि दिस इज रिलेटेड टू रिड्यूस फॉरेस्ट फायर, इससे फॉरेस्ट फायर में कमी आएगी, विलेजर्स की इनकम बढ़ेगी, सही बात है। इसे चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया था, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी, आपको बताना है कौन सा सही है। The Justice Party opposed Congress by calling it a Brahmin dominated organization. Yes, it claimed the same communal representation for non Brahmins as the parliamentary reforms did. Yes, तो इसका both दोनों ही सही है ना? नेक्स्ट, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट दिए हैं। द वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी वाज फॉर्म्ड in 1927 and was given the form of an all India organization. Second कहता है the objective of this party was to work within the Congress so that it could be made a more revolution inclined party and an organization of the common party. तो इनमें से देखो सेकंड तो सही है, पहला गलत है, ठीक है? तो ओनली टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता हुआ, आपको बताना है कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पहले आया था, ठीक बात है। फिर नेशनल इंडिया एसोसिएशन आया, सही बात है। फिर इंडियन सोसाइटी आया, यानी कि 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता हुआ आपके सामने, तो देखो सबसे पहले ये आया था, यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सबसे पहले दिल्ली आए थे। उसके बाद स्थापना हुई रॉयल इंडियन नेवी की, है ना? तो यानी कि 4 के बाद 1, देन 2, देन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 19? बहुत ही अच्छा सवाल। इसका जो आंसर होगा, ये होगा ये, फ्रीडम टू ओन, अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना? संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, ये नहीं दिया हुआ है आर्टिकल 19 के अंडर में, बाकी तो सब चीजें दी है। असर्शन और रीजन पे बेस्ड अगला क्वेश्चन, असर्शन ये कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। बिल्कुल ही गलत जवाब। एक ही गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट के भी गवर्नर हो सकते हैं। और रीजन क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। बिल्कुल सही बात। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, पावर ऑफ स्टेट, नो, बिल्कुल गलत, पहला ही गलत है। स्टेट नहीं, किसके पास ये राइट होती है? पार्लियामेंट के पास,
कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, मैच करना है आर्टिकल्स। तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280, बी का थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, एक ही से आपका बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मेंशन्ड है। पहला है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, दूसरा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, according to economic survey 2022-23, what fiscal policy response did the government of India undertake in response to aggregate global supply disruption? क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन किया है? तो डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, नो। इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इंपोर्टेड प्रोड्यूसर्स, यस यही वाला सही है। रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल, नो ये भी नहीं, यानी ओनली टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, योजनाएं हैं, बेनिफिशियरीज का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो बताना है आपको। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, इसके अंडर में लोगों को 55 रुपीज से लेके 200 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, यानी कि ए का हो जाता है टू। बी के बारे में देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 430 रुपीज एक साल में दिया जाता है, 436 एक्चुअली। तो बी का थर्ड, ए का टू, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। रीजन क्या कहता है, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर फॉर डेवलपमेंट। तो उसमें कौन सा सही होगा? दोनों ही सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके सामने आता हुआ, कौन सी योजना पहले आई है? मैं फिर से कह रही हूँ, जितनी भी स्कीम्स पूछी गई हैं इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगी आफ्टर दिस, तो आप उसे भी प्लीज देख लेना। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी, थर्ड, तो थर्ड विल बी ऑन टॉप। तो सबसे पहले तो थर्ड एक ही में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ईयर वाइज उन सब में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी ना उसमें कवर होगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है, द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात। द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस, यस। पार्लियामेंट किसे हम कहते हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सबको मिला करके ही तो हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द, किसके द्वारा कोई भी अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल लाया जा सकता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर का तो कोई रोल ही नहीं है अमेंडमेंट के लिए, और प्रेसिडेंट वो तो केवल लास्ट में साइन करते हैं ना, तो उनका भी कोई रोल नहीं है। बचा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन सी इसमें से चीजें जो हैं वो सही हैं? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर, नो ये तो नहीं है, स्पीकर के लिए इलेक्शन नहीं कराता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज, नो। डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग अबाउट, नो। जब ये कराता ही नहीं है तो फिर उनके डाउट्स को क्यों सॉल्व करेगा? नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन से करेक्टली मैच नहीं है? अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है, सही बात है। जी.वी.के. राव कमेटी प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, बिल्कुल सही। दंतवाला कमेटी रूल, यस। संतनाम कमेटी ने पंचायती राज फाइनेंसेस के बारे में बात नहीं की है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? आर्टिकल नंबर 156 टर्म ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है, जी बिल्कुल सही। आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है, एग्जैक्टली exactly. आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है, जी। आर्टिकल नंबर 155 रिमूवल के बारे में नहीं बात करता, आर्टिकल नंबर 155 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, राइट। तो गलत यही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
With reference to the Age of Consent Act 1891, Statement 1 ये कहता है, it was Behram Ji Malabari, a Parsi reformer from Bombay who advocated for this legislation. बिल्कुल सही बात है. Next, the act was supported by the extremist wing led by Bal Gangadhar Tilak. No, इन्होंने अपोज किया था, सपोज नहीं, सॉरी सपोर्ट नहीं किया था. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. 148. असर्शन ये कहता है शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख्स. सही बात है. दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर. यस, करेक्ट है. दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोरल्स की जो डेथ हो रही है ना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, काफी ज्यादा ब्लीचिंग की वजह से, तो क्या कारण है जिसकी वजह से डेथ हो रही है? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री टेम्परेचर. क्योंकि आपको पता होगा टेम्परेचर बढ़ना जहां शुरू होता है, वो भी ओशन का, कोरल्स की लीचिंग हो जाती है पूरी तरीके से, है ना, कोरल्स खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट वन. विथ रिस्पेक्ट टू अशोका, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुल वाद सुत्त. In the 14th year of his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called Dhamma Mahamatras. तो सेकंड वाला इसका सही है पर पहला गलत है. धम्म की डेफिनेशन यहां से नहीं ली गई थी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ यूपीपीसीएस के पेपर का, जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ. आई होप आप सभी ने देखा होगा. अगर इसमें कुछ करेक्शंस हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मेरे हिसाब से जो आंसर्स करेक्ट हो सकते थे वो मैंने बताए हैं आप सभी को. सो अभी ऑफिशियल की का इंतजार है. आयोग जैसे ऑफिशियल की देगा तो आप उससे भी मैच करना, देखना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं. एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कट ऑफ जा सकते हैं, कट ऑफ के आप ऊपर हो या बिलो हो, है ना. आई होप कि इस बार का कट ऑफ में भी शायद लो जाए, क्योंकि पेपर थोड़ा तो टफ था ही, है ना. इजी तो नहीं कह सकते, इतनी सारी क्रोनोलॉजी, इतना सारा ईयर, आई डोंट थिंक सो कि किसी को याद हो सकता है. मतलब मुझे तो नहीं याद होता इतने सारे ईयर्स. मैचिंग में अगर आते हैं तो हाँ, हम एक गेस करके, दो गेस करके मैच जरूर कर सकते हैं. पर सारे के सारे आप ऐसे ही दे दो फिर उसको बोलो कि क्रोनोलॉजी में सेट करो, तो माइंड ही है वो कभी कभी स्किप हो जाता है कि नहीं. तो क्या आपके ओपिनियन रहे यूपीपीसीएस के पेपर को देखने के बाद, जरूर मेरे से शेयर करें. और जितनी भी स्कीम्स वगैरह पूछी गई है ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कर रही हूँ, तो मैं उसे अपलोड करूंगी अभी कुछ टाइम में. एंड जो करंट की बात है, जो करंट छूटा हुआ है, बिल्कुल आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि उस पर मैं काम कर रही हूँ. जितने भी 10-15 दिन के करंट है ना, एक साथ मैं उसको समराइज करके अपलोड करने वाली हूँ. राइट. सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आने वाले टाइम में आपको कुछ और नई नई चीजें देखने मिलेंगी फॉर श्योर. सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.